यार मीन्स आई होप यू आर राइट। रिसेंटली हमारे OT7 मेंबर व्यूअर्स पर लाइव आए, तो चलो मैं आपको पूरी लाइव उर्दू में बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले लाइव स्टार्ट हुआ, सभी मेंबर्स बैठे हुए थे और सभी मेंबर्स ने एक साथ कहा हेलो वी आर BTS। और फिर जिमिन कहते हैं चलो खाना स्टार्ट करते हैं, तो वी कहते हैं ये क्या है, ये हॉस्टॉक की तरह दिखाई दे रहा है। और फिर जे होप कहते हैं ये सिर्फ अगला भाव लग रहा है, जिमिन मुझे कुछ गर्मी लग रही है। और फिर जिमिन कहते हैं कैमरा इतना दूर क्यों है। तो फिर आरएम कहते हैं कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या आप मुझे सुन सकते हो। और फिर सभी मेंबर्स एक साथ हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। और फिर आरएम कहते हैं ये वाकई ही साल ख़त्म होने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर। फिर आरएम कहते हैं न्यू ईयर स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। और फिर जे होप बोलते हैं क्या हम जापानीज़ में बात करना शुरू कर दें। और फिर सभी मेंबर्स जापानीज़, चाइनीज़ और इंग्लिश में हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। फिर किसी आर्मी का कमेंट था, मैंने सुना है आपने मेगाटाउन में अच्छा काम किया है। तो फिर सभी मेंबर्स ने थैंक यू बोला। एंड उसके बाद आरएम सभी खाने के बारे में बताते हैं यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है। और फिर जिमिन कहते हैं ये देखो केक, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक है। तो फिर जिमिन कहते हैं ओ हाँ, त्योंकी का बर्थडे आ रहा है। तो फिर सभी मेंबर्स वी को एडवांस हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और फिर सभी मेंबर्स मिलके विश मांगते हैं और फिर वी केक कट करते हैं। उसके बाद कुछ आर्मीज कह रही थी शुगर अपने बालों को ड्राई कर लो। फिर शुगा बोले अरे मुझे क्या ज़रूरत है बाल ड्राई करने की। उसके बाद जिमिन बोले अरे शुगा अपने बालों को ड्राई नहीं करना चाहता है, एंड इसीलिए हमने अपने बालों को ड्राई कर लिया है। एंड इसी वजह से हमारे आरएम जिमिन का मजाक बनाने लगे क्योंकि उन्होंने बाल ड्राई किए थे। और फिर सभी मेंबर्स हंसने लगे और फिर जिन बोले जानबूझकर व्यूअर्स ने हमें यहाँ पर बिठाया हुआ है ताकि हम अपने बारे में सारी चीज़ें आर्मीज़ को बताएं। और आरएम हंसने लगे। और फिर आरएम बोले फाइनली हमारी इस लाइव में 30 मिलियंस लोग आ चुके हैं। एंड उसके बाद हमारे BTS मेंबर न्यू एल्बम की बात करने लगे और कहा हम न्यू एल्बम के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकते हैं। और फिर जिमिन बोले हाँ आजकल हम काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं और ये काफ़ी फ़नी हो गया है कि आजकल हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और मज़े करते हैं। फिर हमारे जियो बोले तुम लोग एक एक सेकंड में बात बदलते जा रहे हो, किसी एक टॉपिक पे बात करो तो समझ आए। और फिर जिमिन हंसने लगे और कहा दुनिया भी तो काफ़ी चेंज हो रही है, तो हम भी टॉपिक चेंज कर ही सकते हैं। और ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर जंगकुक बोले आज हम डिनर में क्या खाने वाले हैं। और फिर सभी हंसने लगे क्योंकि जंगकुक ने फिर टॉपिक चेंज कर दिया था। और उसके बाद जे होप बोले यार मुझे समझ नहीं आ रहा हमारा लाइव का ट्रांसलेशन कैसे होता है, इसको मैन्युअली यूज़ करते हैं या हम AI का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद फिर BTS मेंबर किसी और टॉपिक पर बात करने लगे। एंड उसके बाद शुगा बोले हमें अब नॉर्मली बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जिमिन कहते हैं चलो मैं उल्टी काउंटिंग करता हूँ, उसके बाद हम कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। और फिर BTS के मेंबर सभी हंसने लगे और कहा हमारे पास अभी अनाउंस करने के लिए कुछ है ही नहीं, हम फिर क्या अनाउंस करेंगे। एंड उसके बाद वी बोले चलो हमारे ईयर एंड के कुछ प्लान्स रिवील करते हैं, और हमारे कुछ प्लान्स तो है ही ना। फिर शुगा बोले हमें इस बार कुछ नया करना चाहिए। तो फिर जंकुक बोले हम पुराने टाइम की तरह इस बार भी कुछ पार्टी वार्टी कर लेते हैं। फिर आरएम बोले नहीं हम ईयर एंड के कुछ प्लान्स हैं लेकिन अभी नहीं बता सकते। तो उसके बाद कोई BTS का मेंबर मिलिट्री टाइम की बात करने लगा। और उसके बाद वे कहते यार मेरा तो ड्रीम है कि हम सियोल के बाहर भी कॉन्सर्ट करें। एंड उसके बाद जे होप बोले तुम लोग कितनी आसानी से टॉपिक जंप करते जा रहे हो, हर बार चेंज कर देते हो टॉपिक, एक टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। एंड उसके बाद आरएम बोले अगर वी का ड्रीम है कि हम सियोल के बाहर कॉन्सर्ट करें तो हमें करना चाहिए। फिर आरएम वी से पूछने लगे ड्रीम कॉन्सर्ट सॉन्ग कौन सा है, इंग्लिश में बोलना। फिर जे होप बोले लाउडर दैन बूम, तो ये वो सॉन्ग है जो BTS ने लाइव कभी भी परफॉर्म नहीं किया है। फिर वी बोले वो एक सॉन्ग है जो वो डांस करके गाना चाहते हैं। और फिर सभी मेंबर्स बोले हम बॉय विद लव भी कर सकते हैं। तो फिर आरएम बोले हाँ ये काफ़ी टाइम हो गया हमने ये सॉन्ग परफॉर्म नहीं किया। और फिर सभी मेंबर्स कह रहे थे यार कॉन्सर्ट के बारे में सोचकर भी कितना मज़ा आ रहा है, सोचो जब हमें आर्मीज़ के साथ कॉन्सर्ट करने का मौका मिलेगा कितना मज़ा आएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम से हम कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद शुगा बैठे अपने नेल्स को बाइट कर रहे थे, तो वी ने कहा अरे यूंगी ऐसा मत करो, नेल्स को बाइट मत करो। तो शुगा कहते हैं मैंने अभी ही किया था, मैं वैसे नहीं करता और तुमने मुझे अभी टोक दिया। उसके बाद वी कहते हैं जिमिन तुम्हें एक 15 साल पहले की स्टोरी बताऊं तो। और फिर सभी मेंबर्स कहते हैं हाँ हाँ बताओ बताओ। तो फिर भी कहते हैं आप तुम लोग को याद है हमारे पास एक ड्राम थी जहाँ हम केक करते थे, जहाँ पर हम कोरियो डांस करते थे। फिर जिमिन बोलते हैं हाँ मुझे याद है।
तुमने ट्रम्प को इतनी ज़ोर-ज़ोर से किक किया था, तुम्हें कंपनी से निकालने वाले थे और उन्होंने बोला भी था तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे तो क्योंकि तुमने उनका ड्रम फाड़ दिया था। और फिर सभी मेंबर्स हँसने लगे और फिर वे बोले, जब हम डांस करते थे तब मैं सोचता था ये कितना वियर्ड डांस है हमारा, हमें ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है। और फिर जिमिन बोलते हैं ये बात तो सभी को पता है, इसमें नया क्या है। और उसके बाद जेहो बोलते हैं हम मिलिट्री से वापस आए हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा कहानियाँ हैं। फिर जिमिन बोलते हैं हमें मिलिट्री में थोड़ा सा तो मज़ा आया ही था, तो हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। फिर जेहो बोले अरे यार मैं तो उस टाइम पर बहुत हार्ड वर्क करता था और वर्कआउट भी करता था, काफ़ी मज़ा भी आता था। फिर आरएम बोले मुझे मिलिट्री के बारे में कोई बात नहीं करनी क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ खास मज़ा नहीं आया। ये था हमारे बीटीएस मेंबर OT7 का लाइव। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। ओके देन फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।